ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, जबकि शासन का ये निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग की समस्याओं का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनका वेतन आज का रोका जा रहा है। इट विल नॉट बी ड्रॉन अनटिल अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही उनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। चंद मिनट का आपने भी ये वीडियो देखा। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। लेकिन इस बार जनता के लिए राहत की बात है। कुछ चीजें जमीन पर दिख रही हैं, भले शुरुआत सूबे की औद्योगिक नगरी कानपुर से। जी हाँ, प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था में यह माना जाता है सूबे के सीएम के इकबाल और किसी भी जिले में डीएम के हनक से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, यानी कि सरकार की शासन की नीतियों के अनुरूप जिलों और जनपदों में उसे हर पात्र लोगों तक उस सुविधाओं को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी डीएम को होती है। और शायद इसीलिए कलेक्टर की उपाधि दी जाती है। और अभी नहीं, ब्रिटिश कालीन के समय से ही जो यह पदवी है डीएम की, ये इतनी पावरफुल मानी जाती है पूरे जनपद में। और खास तौर पर यह भी कहा जाता है कि अगर जनपद में डीएम अपनी लॉ एंड ऑर्डर या किसी सुरक्षा अहम बिंदु को लेकर कोई रिपोर्ट लगा दे तो उसके जनपद की सीमा को स्वयं सीएम और पीएम भी पार नहीं कर सकते। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं डीएम की हनक और डीएम के प्रशासनिक पावर और उसकी अथॉरिटी का। जी हाँ, मंगलवार की सुबह 10:10 से 10:20 की नवागढ़ जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह जब रामा देवी सीएमओ कार्यालय पहुंचते हैं तो इस 10 मिनट के औचक दौरे में जब वो रजिस्टर खंगालना शुरू करते हैं तो वहां पर सीएमओ, डिप्टी सीएमओ सहित तकरीबन 101 कर्मचारियों का पूरा अमला था। उसमें से 2/3 लोग नदारत में थे। खासतौर पर स्वास्थ्य महकमे के जो लीडर सीएमओ और उनकी पूरी टीम वहां पर नहीं दिखती है, न ही उसका कोई कारण बताया जाता है। डीएम खुद रजिस्टर को चेक करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इसके पहले काशीराम कॉलोनी और कई सरकारी कार्यालयों में लगातार नवागढ़ डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह इस तरह के दौरे कर रहे हैं। आखिर इस दौरे का मकसद क्या है? क्या सोशल मीडिया पर छा जाना या अपने को केवल चर्चे में लाना या सरकार में नंबर या रैंकिंग बढ़ाना? बात कुछ भी हो, लेकिन कानपुर नगर वासियों से जब खबरिया टॉप की टीम ने बात की, उन्होंने अपने दिल की बात की और सही तौर पर अपने मन की बात खबरिया टॉप से उनका यही कहना रहा कि भाई जी, यदि अगर डीएम इस तरीके से खाली दौरे पर दौरे ही करते रहे तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं और यहाँ के सारे सरकारी कार्यालयों में जो ठप पड़ी व्यवस्थाएं हैं, रुकी हुई व्यवस्थाएं हैं, ढुलमुल जो रवैया है अधिकारियों कर्मचारियों का, स्वतः अपने आप ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि डीएम का रोल पूरे जनपद में एक कैप्टन का रोल होता है। वहीं सबसे बड़ी जो हैरान करने वाली बात रही कि जब नवागढ़ डीएम से उनकी सोशल मीडिया पर जारी संदेश की पुष्टि को लेकर जब उनके सीयूजी नंबर पर खबरिया टॉप की टीम ने हमने बात की तो उनके एक स्टाफ ने फोन उठाया, परिचय दिया गया, बताया गया कि राजधानी मुख्यालय लखनऊ से खबरिया टॉप की टीम नवागढ़ डीएम साहब से बात करना चाह रही है। चंद सेकंड बीते नहीं होंगे, नाम नंबर नोट किया गया। उसके बाद तुरंत डीएम साहब सीओजी नंबर पर ऑनलाइन होते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी मंशा जाहिर करते हैं और यही कहते हैं कि शासन, जिले में शासन और अनुशासन को बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शायद यही कहना चाह रहे थे
अपने इस कार्यशैली से, इसी तरीके की अगर कार्यशैली से पूरे डीएम सरकार की, योगी सरकार की मंशा के अनुरूप सभी 75 जनपदों में अगर कार्य करें, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य समूह की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, ये 3 अहम विभाग माने जाते हैं। वहां पर जो जनपदों में दिक्कतें आ रही हैं वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगी। इस मुद्दे पर जब राजधानी मुख्यालय के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर से बात की गई, उनका स्पष्ट तौर पर कहना रहा कि समस्या की जड़ को खोदने का काम किया है डीएम के नवागत, कानपुर नगर के नवागत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने कहा जिस तरीके से सीएम योगी के जनता दरबार में, चाहे गोरखपुर की बात हो, चाहे 5 कालिदास मार्ग लखनऊ की बात हो, जिस तरीके से फरियादी वहां पर उमड़ रहे हैं, जिस तरीके से हर खासो आम वहां पर अपने प्रार्थना पत्र को लेकर सीएम से सीधे तौर पर गुहार लगा रहा है, ऐसे में यह इस बात को दस्तक है, इस बात का द्योतक है या इस बात का संकेत है कि जिले में जो सरकारी सिस्टम है उसका रवैया बहुत फूल-मूल है। तो शायद जनता इसी गुहार को लेकर सीधे अपने सूबे मुखिया के पास पहुंच रही है। यह हैरान करने वाली बात जरूर है, लेकिन जनता के लिए राहत की बात है। और ऐसे बता दें कि जितेंद्र प्रताप सिंह को लेकर, उनके पोर्टफोलियो को लेकर, उनके कुछ कामकाज को लेकर खबरिया टॉप की आईटी टीम ने कुछ खंगालना शुरू किया सोशल मीडिया पर। तो एक और बात, बड़ी अच्छी बात और हैरान करने वाली बात समझ में आई कि तकरीबन 1 साल पहले जब वह बागपत में जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे और तहसील समाधान दिवस चल रहा था, तो उस दौरान उनके कॉफी टेबल पर जो है एक पानी की बोतल रखी जाती है। सारे अधिकारी अपने काम में लगे होते हैं जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, लेकिन अचानक डीएम, उस समय के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत की निगाह उस बोतल पर पड़ती है और उस बोतल को देखते ही वह हंसने लगते हैं। और उस बोतल पर जो लिखा था वो लिखा होता है बिलसरी, यानी बिस्लरी का नकली रूप बिलसरी। देखते ही वह बोतल को उठाते हैं, ट्रेडमार्क को देखते हैं, फूड लाइसेंस को देखते हैं, कुछ का भी उस बोतल पर पता नहीं था। ऐसे में तुरंत वह आदेश देते हैं और उस जो संबंधित कंपनी जो थी वहां पर बुलडोजर चला जाता है, उसको पूरी तरीके से जमीन दोज या उसको वहां के जो औद्योगिक निकाय थी उसको पूरी तरीके से जो एकदम जमीन दोज कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है। डीएम की निगाह इसी तरीके से होनी चाहिए। और जो कहते हैं शुरुआती दिनों से प्रशासनिक व्यवस्था में कि डीएम जो होता है जिले में, उसकी निगाह केवल पैनी हो और उसका जो चलना फिरना इस तरीके से हो, अपने आप जो वहां की सारी व्यवस्थाएं हैं वह धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो जाती हैं। खैर, उम्मीद की जा रही है कि डीएम कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह की इस कार्यशैली की जो है नजीर है, धीरे धीरे करके सूबे के सभी 75 जनपदों में देखने को मिलेगी। हालांकि यह भी कहना गलत न होगा कि ऐसे तमाम और डीएम हैं जो काम कर रहे हैं। खबरिया टॉप इस बात के अधिकारी कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो हेमंत तोमर जी ने कहा कि जिस प्रकार से सीएम के जनता दर्शन में लोग उमड़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं दिक्कतें या कहीं न कहीं अव्यावहारिक चीजें देखने को मिल रही हैं। खैर, उम्मीद की जा रही है कि जनता के लिए यह राहत की बात होगी और कानपुर नगर से जो डीएम की कार्यशैली है उसको प्रतीक मानते हुए और जनपदों में इसी तरीके से जो नवागत आईएएस आईपीएस खासतौर पर ट्रेनी प्रशिक्षु अधिकारी हैं, उनके भी मन मस्तिष्क और मंशा में यही होगा कि किस तरीके से शासन की नीतियों के अनुरूप और जनता की सुविधाओं के अनुरूप जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ, मुख्यालय परिवर्तन चौक से।